हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर नंबर अपना। ठीक है, लास्ट के लेक्चर हम लोगों ने क्या किया था बेटा? लास्ट के लेक्चर हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव करा दिया था। मैंने बोला है तुम्हें, अगर वो फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ अगर वो भी नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाद में जो फॉर्मूला निकाला था वो बिल्कुल याद होना चाहिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है? रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। रेडियस इज 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। दैट इज द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट का अगर रेडियस निकालना है तो ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, वेयर एन इज ऑर्बिट का नंबर, जिस ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, कुछ एक दो एग्जांपल्स अगर हम लोग और करना चाहें इस पर बेस्ड, तो हम लोग एक क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चों। हाँ, अगर मैं क्वेश्चन लिखना चाहूं तो क्वेश्चन लिखूंगा एक, कैलकुलेट, हाँ, कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट फोर ऑर्बिट्स ऑफ first four orbits of first four orbits of हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन की पहली चार ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? बड़ा आसान सवाल है, ऐसे उस फॉर्मूले को यूज करने के लिए बता दिया। तो आर एन का फॉर्मूला क्या होता है? 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड आर्मस्ट्रॉन्ग, ये फॉर्मूला होता है, तो बस निकाल लो। तो आर वन क्या हो जाएगा बेटा? आर वन हो जाएगा 0.529, हियर जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर z कितना है? 1 है। क्यों है 1 z? या z इज 1 क्यों? क्योंकि कौन है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही होता है। तो 0.529 इंटू 1 अपॉन 1, तो मतलब कितना आ गया? 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, R2 इज इक्वल टू, R2 इज 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1, तो यह आ जाएगा 0.529 इंटू 4, यह जाएगा 2.116 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, R3 इज इक्वल टू 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1, यह आ जाएगा बेटा 4.761 आर्मस्ट्रॉन्ग। R4 आ जाएगा बेटा 0.529 इंटू 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1, यह आ जाएगा बेटा 8.464 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ऐसा करके मैंने क्या निकाल लिया? चार रेडियस निकाल लिया। तो बस जो बेसिकली तुम्हें याद रखना है वो ये फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, ये फॉर्मूला ही याद होना चाहिए, बस दैट्स इट, सारा काम बन जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर याद है तो सारा काम हो जाएगा। ठीक, एक सवाल और लिखते हैं बेटा लोग। हाँ जी, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, थोड़ा और लिखते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं, विद द इंक्रीज इन ऑर्बिट नंबर, with the increase in orbit number in hydrogen atom, the distance between two consecutive orbits, will increase या decrease या remain same। मुझे बताना है बच्चा लोग कि जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ेगा, दो ऑर्बिट्स के बीच का जो दूरी है वो बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी? बताओ बेटा। हाँ, जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा हाइड्रोजन में, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिट्स के बीच की दूरी बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी? अभी तुमने एक एग्जांपल करा था, उसमें R1 कितना आया था हाइड्रोजन के लिए? 0.529, है ना। R2 कितना आएगा? 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 1 यानी 4 आर्मस्ट्रॉन्ग। R3 कितना आता? हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूं मैं,
0.529 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 1 यानी 9। R4 कितना आएगा? R4 कितना आएगा? 0.529 इंटू 4 का स्क्वायर यानी 16। समझ रहे हो? तो अब बताओ, पहली और दूसरी ऑर्बिट के बीच में जो जितनी दूरी है, दूसरी और तीसरी के बीच में जितनी दूरी है, और तीसरी और चौथी के बीच में जितनी दूरी है, क्या वो बढ़ रही है, घट रही है, सेम है? क्या वो बढ़ रही है, घट रही है, सेम है? अरे भैया, पहले और दूसरे के बीच में दूरी बताओ। पहले और दूसरे के बीच का गैप कितना है? पहली और दूसरी का गैप है 0.529 इंटू 4 माइनस 0.529। ये दूरी बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है? यार सबको दिख रही होगी बच्चों, कितनी हो रही है ये दूरी? क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। डिफरेंस देख लो ना यार, कैसे देखोगे? हाँ, R2 माइनस R1 तो हो जाएगा 0.529 इंटू 3। R3 माइनस R2 हो जाएगा 0.529 इंटू 5। R4 माइनस R3 ये हो जाएगा 0.529 इंटू 7। मतलब जो गैप है दोनों के बीच में, वो क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब आंसर जो होगा वो होगा दैट विल इंक्रीज। आंसर क्या होगा? इंक्रीज। जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ेगा, मतलब जैसे मैं एक रफ सा डायग्राम बनाऊं, ये अगर मान लिया न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, तो ये आएगी थर्ड ऑर्बिट, ये आएगी फोर्थ ऑर्बिट, और ये आएगी फिफ्थ ऑर्बिट। ऐसा क्यों किया मैंने बेटा? हाँ, क्यों किया? गैप क्या होता चला गया बेटा? बढ़ता चला गया। पहले, फिर पहले था इतना गैप था, फिर ये गैप बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, जो स्पेसिंग है वो भी क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। यही सवाल था अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ second orbit of lithium plus 2 and third orbit of He plus ion। ये सवाल हमें करना है बेटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो थोड़ा देख लेते हैं। हमें बहुत आसान है, हमें लिथियम प्लस 2 की दूसरी ऑर्बिट और हीलियम प्लस की तीसरी ऑर्बिट का रेडियस निकालना है। ठीक है बच्चा लोग, निकाल लेंगे यार, क्या दिक्कत है? हमें रेडियस निकालना है सेकंड ऑर्बिट का। किसकी सेकंड ऑर्बिट? लिथियम प्लस 2 की, डिवाइडेड बाय रेडियस कौन सी ऑर्बिट का? थर्ड ऑर्बिट का। किसकी थर्ड ऑर्बिट? He प्लस की थर्ड ऑर्बिट इज इक्वल टू लिथियम प्लस 2 की दूसरी ऑर्बिट, हीलियम प्लस की Li प्लस 2 की दूसरी ऑर्बिट और He प्लस की तीसरी ऑर्बिट के रेडियस का रेशियो हमें निकालना है। चलो बच्चा लोग निकाल लेंगे, बहुत आसान है। कैसे? फॉर्मूला क्या होगा? 0.529 इंटू एन स्क्वायर। एन कौन सी ऑर्बिट का निकालना है? 2 का, यानी 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय जेड। लिथियम का जेड कितना होता है? 3 होता है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो ये हो गया अपॉन 0.529 इंटू एन स्क्वायर, हीलियम प्लस की कौन सी ऑर्बिट का रेडियस? तीसरी ऑर्बिट का रेडियस, यानी 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। जेड एच का जेड कितना होता है? 2 होता है एटॉमिक नंबर। कितना होता है? 2। तो चेक कर लेना बेटा, यहाँ से 0.529 से 0.529 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा लोग? ये आ जाएगा 8/27। कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 8/27। तो जो हमसे पूछा था उसका आंसर कितना है? उसका आंसर है 8/27। क्लियर है? आंसर इज 8/27। समझ के बच्चों? आसान है। बस जरा कंफ्यूज मत होना, क्या फॉर्मूला है? 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन तो है ऑर्बिट का नंबर और जेड है एटॉमिक नंबर। ठीक है, उल्टा मत कर देना। क्लियर है? चलो फिर
क्या बताया था लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने? क्या क्या निकालते हैं हम लोग? मैंने एप्लीकेशंस दिखाई थी बोर मॉडल की। हम रेडियस निकाल सकते हैं, वो मैंने निकाल के बता दिया। और क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी। और क्या निकाल सकते हैं? एनर्जी। तो अगला काम है क्या निकालना? वेलोसिटी निकालना। तो अगला काम है मेरा क्या निकालना? स्पीड निकालना, वेलोसिटी निकालना इलेक्ट्रॉन की। तो कैलकुलेशन ऑफ, हेडिंग डाल रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है बच्चों। तो कितनी होगी भाई लोग, कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, कितनी आएगी वो कैलकुलेट करनी है। अगली हेडिंग ये है। अब मैं जो दो इक्वेशन वहां पे बनाई थी ना मैंने, मैं उन दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि अब तुम्हें आती हैं। दो इक्वेशन क्या क्या थी वो तुम्हें अब पता है। हाँ बच्चों, क्या इक्वेशन थी? पहली इक्वेशन थी, अच्छा पहले तो मैं बना देता हूँ डायग्राम। हाँ, एक एटम है, ये तो थोड़ा ओवल बन गया। ओवल ना बना के एक सर्किल बनाना है हमें। ओवल ना बना के क्या बनाएंगे? एक सर्किल बनाएंगे। हाँ बच्चों, एक एटम है, बीच में न्यूक्लियस है। मान लीजिए कौन सी ऑर्बिट है? nth ऑर्बिट है। कौन सी ऑर्बिट है? nth ऑर्बिट है। एटॉमिक नंबर कितना है इस एटम का? एटॉमिक नंबर है Z। एटॉमिक नंबर कितना है? Z। किस ऑर्बिट में घूम रहा है? nth ऑर्बिट में घूम रहा है और एटॉमिक नंबर Z है। चलो फिर, हाँ पहली इक्वेशन क्या थी बेटा? mvr is equal to nh upon 2 pi। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, mvr इक्वल टू nh upon 2 pi। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या थी यहां से बेटा? दूसरी इक्वेशन क्या थी? एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के इंटू जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन थी, याद है ना? पहली तो आई थी भाई कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है एच अपॉन 2 पाई का। तो और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी आर होता है, ये लिख दिया। ठीक है, दूसरी कहां से आई थी? जो जब एक एटम, जब इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड चारों चक्कर लगा रहा है सर्कुलर में, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा इन इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स के बीच में। और इसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो किसके इक्वल है? वो कैसे निकालते हैं? के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू। Q1 कितना है? E। और Q2 कितना है? ZE अपॉन डिस्टेंस कितना है? R। ठीक है, यही आया था। हाँ जी, ये दो इक्वेशंस थी। इन दो इक्वेशन से ही मेरे को क्या बनाना है? इन्हीं दो इक्वेशन से मेरे को वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, पहले मैं चलो एक काम ले लूं क्या पिछले लेक्चर का? हाँ ले लेता हूँ ना। पिछले लेक्चर में ना बेटा मैंने क्या किया था? पिछले लेक्चर में रेडियस का फॉर्मूला निकल गया था यार। कितना निकला था? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। ये आया था ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में, हाँ बच्चा लोग, फर्स्ट इक्वेशन मेरे को क्या देगी? वो देगी मेरे को वेलोसिटी इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई mr। हाँ या ना? थोड़ा अच्छे से लिखो, 2 पाई mr। हाँ बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल टू mr को मैं यहाँ ले गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एन एच अपॉन, वेलोसिटी हो जाएगी बेटा एन एच अपॉन 2 पाई mr। और बेटा r की वैल्यू में पुट कर दूं क्या? वेलोसिटी इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई m इंटू आर की वैल्यू बेटा मैं यहां से पुट कर रहा हूँ। आर की वैल्यू मैं पिछले लेक्चर से पुट कर रहा हूँ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। पुट कर दो भाई लोग, पुट कर दो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। किसकी वैल्यू पुट कर दी बेटा मैंने? ये वैल्यू पुट कर दी मैंने आर की, पिछले लेक्चर से। ठीक है, तो यहां से कुछ चीजें कैंसिल होंगी। करके देखना तुम लोग, बड़ी आसानी से कैलकुलेशन जब करोगे तो आ जाएगा बेटा 2 पाई। ध्यान से देखो, हाँ चलो कैंसिल करके दिखाई देता हूं मैं। हाँ जी,
एक NH से एक NH कैंसिल हो जाएगा और एक NH यहां बचेगा, और 2 पाई M से एक M से M कैंसिल हो जाएगा, ये M से M कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई रहेगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 पाई के ZE स्क्वायर, 2 पाई के ZE स्क्वायर, देख लो ध्यान से, कोई गलती तो नहीं कर रहा मैं। हाँ बच्चों देखो, 2 पाई से 4 पाई स्क्वायर 2 पाई बार कटा, ये 2 पाई ऊपर गया तो क्या हुआ, 2 पाई 2 पाई से 4 पाई स्क्वायर 2 पाई बार कटेगा, 2 पाई ऊपर जाएगा, तो 2 पाई, और ये के जेड स्क्वायर भी ऊपर चला गया, तो 2 पाई के जेड स्क्वायर अपन, नीचे क्या बचेगा, नीचे एक NH बचेगा, ये 2 पाई काट दिया, नीचे सिर्फ क्या बचेगा, NH बचेगा, नीचे बचेगा NH। ये अपना फॉर्मूला है। ये अपना एक फॉर्मूला है, 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन NH, ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन NH, ठीक है बच्चा लोग, 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन NH, याद रख लोगे, 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन NH। दोबारा बताऊं मैं कैसे आया, बस MVR इक्वल टू, ये दो इक्वेशन कहां से आई वो मैंने पहले ही पता थी, रेडियस में कैलकुलेट करी थी। वेलोसिटी का फॉर्मूले के लिए वेलोसिटी कितनी हो गई, MR को डिवाइड कर दिया, MR की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन से पुट कर दी, जो पहले निकाल चुका था, N स्क्वायर H स्क्वायर, NH से NH गया तो NH नीचे ही रहा, ऊपर 2 पाई से 2 पाई गया, 2 पाई रहा, M घट गया, 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन NH ही आएगा, ठीक है। इसको अब इसको मैं थोड़ा ध्यान से देखो, मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन H इंटू Z बाय N, है ना, बस टर्म्स को रीअरेंज किया है और कुछ नहीं किया, है ना। अब इसमें तुम्हें देखो 2 पाई, 2 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, के की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, ठीक है। जिसकी वैल्यू पता है वो मैंने अलग लिख दी है, जिसकी नहीं पता वो अलग लिख दी है, जेड और एन, जो बार बार एटॉमिक नंबर बार बार चेंज होता रहेगा, और जिस ऑर्बिट में वेलोसिटी निकालनी है वो भी क्या होती रहेगी, बार बार चेंज होती रहेगी, वो अलग लिखती है। जब इन सबको तुम पुट कर दोगे, इन सब की वैल्यू जब पुट कर दी जाएगी, तो एक फॉर्मूला निकल के आएगा बच्चा लोग, और वो फॉर्मूला आएगा 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू Z बाय N मीटर पर सेकेंड। जब इन सारी वैल्यूज को तुम पुट कर दोगे, जब इन सारी वैल्यूज को तुम पुट कर दोगे बेटा 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एच को, तो वो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू Z बाय N मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों, ये वैल्यू आती है अपने पास, ठीक है। ये फॉर्मूला ही हमें याद रखना है, ऊपर वाला तो ज्यादा काम नहीं आएगा, अगर एडवांस में जाओ तो आएगा, वरना मेंस में कभी कोई काम नहीं आने वाला, ठीक है। लेकिन इस वाला ये फॉर्मूला जो है तुम्हें वो बिल्कुल याद रखना है। क्या वैल्यू होती है कैलकुलेशंस करने के लिए, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 Z बाय N मीटर पर सेकेंड, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 Z बाय N, Z क्या है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर, और N क्या है, ऑर्बिट नंबर, मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। क्लियर है बेटा, यहाँ पर Z क्या है बेटा, हियर Z इज एटॉमिक नंबर, और N क्या है बेटा, N इज ऑर्बिट नंबर। Z एटॉमिक नंबर है और N ऑर्बिट नंबर है। क्लियर है बेटा, इस पर बेस क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, इस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन है कैलकुलेट स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन revolving in fourth orbit of He plus ion। अच्छा, ये जो फॉर्मुलेज ड्राइव कर रहा हूं उनकी एक लिमिटेशन क्या है, दीज फॉर्मुलेज आर वैलिड ओनली फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। किन के लिए,
यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए वैलिड है, मतलब जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है उन्हीं के लिए वैलिड है, बाकी के लिए वैलिड नहीं होगा। तो चौथी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी स्पीड निकालनी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हमने याद रख रखा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ z/n। मैं वैल्यू पुट कर दूंगा इसमें, तो 2.18 इंटू 10⁶ z एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो 2 डिवाइड बाय n, n मतलब ऑर्बिट नंबर कितना है 4, तो 2 डिवाइड बाय 4, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से ये आ जाएगा अपना 1.09 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटा, आंसर क्या आ गया 1.09 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बच्चों, कोई डाउट नहीं है ना? एक सवाल और लिखते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ speed of electrons in second orbit of Li+2 ion to the speed of electron in fifth orbit of hydrogen atom, fifth orbit of hydrogen atom। ये सवाल है बच्चा लोग, ये करना है हमें। क्या मतलब है इसका? हमें निकालना है बेटा the ratio of speed of electron in second orbit of lithium +2 to the speed of electron in fifth orbit of hydrogen atom। मतलब तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी का रेशियो सेकंड ऑर्बिट किसका, लिथियम +2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू लिथियम +2 की सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का, हाइड्रोजन की फिफ्थ ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का, इनका रेडियस का रेशियो निकालना है। तो बस ठीक है यार, फॉर्मूला तो आता ही है ना तुमको, 2.18 इंटू 10⁶ z/n। z कितना है इसका, लिथियम का 3 होता है, तो 3 n, n लिथियम कौन सी ऑर्बिट का चाहिए, दूसरी का चाहिए, तो 2 हो गया। z होता है 3 और n दे रखा है 2, डिवाइड बाय 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z, हाइड्रोजन का z कितना होता है 1 होता है, अपॉन n कितना होता है बेटा इसका, n दे कितना रखा है 5वीं ऑर्बिट, तो 1/5, z है 1 और ऑर्बिट नंबर है 5, तो क्या होगा बेटा, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा लोग? हाँ भाई, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 15/2, अपना आंसर हो जाएगा 15/2। रेशियो जो तुमसे पूछा था दैट इज 15/2, कितना 15/2। क्लियर है बेटा, कोई डाउट नहीं? एक सवाल और करेंगे, फिर आज का लेक्चर बस यहीं पे वाइंड अप करते हैं हम लोग। हाँ, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ revolution of an electron in the third orbit of He plus ion, in the third orbit of He plus ion। ठीक है, ये सवाल है अपना, टाइम पीरियड निकालना है बच्चा लोग। हाँ जी, टाइम पीरियड, एक इलेक्ट्रॉन जो है, मैं अगर थोड़ा बनाना चाहूं इसको, एक इलेक्ट्रॉन किसकी बात करें, हाँ जी, तो He प्लस आयन है, तीसरी ऑर्बिट है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, सबको पता है, ठीक है। टाइम पीरियड का मतलब समझ में आ गया, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब एक चक्कर जब लगाएगा उसका टाइम पीरियड कितना होगा, मतलब एक चक्कर एक कितनी देर में लगाएगा,
मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हीलियम प्लस के अंदर तीसरी ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वो एक चक्कर कितनी देर में लगाएगा, टाइम पीरियड निकालना है तुम्हें, है ना। एक चक्कर लगाने में उसे कितना समय लगेगा, तो सवाल तुम्हें समझ में आ ही गया। तो अब ये बताओ टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम निकालते कैसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ या ना, 9वीं से पढ़ते आए हैं। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब एक चक्कर वो लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, एक सर्किल में जब कोई घूमेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, 2πr। कितनी तय करेगा, 2πr अपॉन में क्या, वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, एक इलेक्ट्रॉन जब चारों ओर चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, 2πr। r क्या है, इसका रेडियस। और v क्या है, उसकी स्पीड, किस स्पीड से वो घूम रहा है। और अब तुम्हें सब आता ही है। देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 इंटू आर। आर क्या होता है बेटा, आर होता है, कैसे निकालते हैं किसी भी ऑर्बिट का रेडियस, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड डिवाइडेड बाई, तो आर्मस्ट्रॉन्ग में निकालते हैं बेटा। किसमें निकालते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग में। आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁹, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, हाँ कितना होगा, 10⁻⁻10। 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये आर्मस्ट्रॉन्ग में आता है। एसआई यूनिट होती है मीटर, बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻10। अच्छा एसआई यूनिट में क्यों बदला बेटा, क्योंकि बेटा स्पीड तुमने किस में निकाली थी, स्पीड निकाली थी मीटर में पर सेकंड में, तो वहां मीटर है तो यहाँ उसमें थोड़ी रख सकते हो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का होता है बेटा 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाय एन मीटर पर सेकंड, यही था ना। 2πr डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 2πr, स्पीड है v। आर का फॉर्मूला रख दिया, लेकिन वो आर्मस्ट्रॉन्ग में निकलता है तो 10⁻10 कर दिया, मीटर आ गया, और स्पीड का फॉर्मूला रख दिया, ठीक है। अच्छा यहां से देखो 2π.529 10⁻10 ये वो, इन सबको कैलकुलेट करके जो फॉर्मूला बनता है, जो फॉर्मूला बनता है टाइम पीरियड का, वो बनता है बेटा 1.5 इंटू 10⁻⁻16। इन सारी कैलकुलेशंस को जब तुम करोगे, किनको, इसको 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 और इसको, तो इनसे बनेगा 1.5 इंटू 10⁻16। और अननोन क्या है, ये n स्क्वायर बाई जेड और ये z बाई एन, n स्क्वायर बाई जेड अपॉन z बाई एन, तो ये कितना बनेगा बेटा, ये बन जाएगा n क्यूब अपॉन z स्क्वायर, n क्यूब डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला और बन गया अपना टाइम पीरियड निकालने का, ये एक फॉर्मूला और बन गया टाइम पीरियड निकालने का, 1.5 इंटू 10⁻16 इंटू n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, मतलब वो जब एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस ऑर्बिट में घूमने में उसे कितना समय लगेगा, इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। 1.5 इंटू 10⁻16 इंटू n क्यूब अपॉन z स्क्वायर, इतने सेकंड का समय उसे लगेगा, ठीक है, किसी भी ऑर्बिट पे घूमने में। 1.5 इंटू 10⁻16 n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। अब अपना क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरी ऑर्बिट हीलियम प्लस आयन, देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू फॉर He प्लस इन time period of, therefore time period of electron in third orbit of He plus ion is equal to 1.5 into 10⁻16 into n क्यूब। n कौन सी ऑर्बिट है, तीसरी ऑर्बिट, यानी 3 का क्यूब, 3 का क्यूब अपॉन में क्या, z स्क्वायर। z कितना है, कौन है ये, कौन है, हीलियम प्लस आयन है, हीलियम का z कितना होता है, 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर, n क्यूब अपॉन z स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻⁻16 इंटू 27 डिवाइड बाई 4,
27 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो 27 डिवाइड बाय 4 तो होते हैं 6.75 इंटू 1.5 करोगे तो आएगा 10.125। कितना आएगा? 10.125। मतलब ये आ जाएगा 1.0125 इंटू 10⁻15 सेकेंड्स। 1.0125 इंटू 10⁻15 सेकेंड्स, ये आंसर हो जाएगा बेटा अपना। 1.025 इंटू 10⁻15 सेकेंड्स। क्लियर है बेटा? ये फॉर्मूला याद रख लेना। 1.5 किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर टाइम पीरियड निकालना है, वो कितने देर में एक पूरा चक्कर लगाएगा, उसे निकालने का फॉर्मूला है 1.5 इंटू 10⁻16 n³ अपॉन z स्क्वायर। n की वैल्यू है 3 तो 3 का क्यूब, z की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।